हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं सर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका 10th क्लास में बिल्कुल एकदम हटके चैप्टर है जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ा है। तो इसलिए बच्चों मेरी बात को ध्यान समझना, ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। तो इसलिए मेरी बात को आप समझिए। आप नोट्स बनाने के लिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। चले बच्चों, चैप्टर का नाम मैंने बताया, नाम है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ, बच्चों आपको दिया है ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसको बच्चों हिंदी में त्रिकोणमिति का नाम देते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का नाम देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का, तो पहले आपको ये तो पता हो कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है ना, ताकि हम उसका इंट्रोडक्शन करें, अच्छे से समझे उसको। तो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री की हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री को हमने ग्रीक वर्ड में, दो ग्रीक वर्ड में हमने एक्सप्रेस किया है। दो ग्रीक वर्ड में हमने एक्सप्रेस किया है। एक ग्रीक वर्ड बच्चों जिसका नाम है ट्रिगोनोन, ध्यान से समझना, और दूसरा बच्चों नाम है मेट्रोन। एक तो बताए ट्रिगोनोन, दूसरा बच्चों बताए मेट्रोन। अब इस ग्रीक वर्ड का अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ट्रिगोनोन को हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और जो बच्चों मेट्रोन है, इसको हम बच्चों मेजरमेंट कहते हैं। क्या बताया मैंने? हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोन को हम बेटा ट्रायंगल कहते हैं, मेट्रोन को बेटा मेजरमेंट कहते हैं। तो आप क्या समझे इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपसे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पूछा जाए तो आप बोलोगे सर बेसिकली आप देखिए तो हमने क्या पढ़ा कि ये एक मेजरमेंट है किसका? ट्रायंगल का। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो एक नया तरीका निकाल दिया उसके मेजरमेंट करने का। क्या है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री उसका नाम है। अब सवाल इस बात का है कि सर हम इस ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट किसका करेंगे? तो आपको पता है कि आप मेजरमेंट जो करोगे बेटा वो दो चीज़ का करोगे। एक तो आप करोगे मेजरमेंट ऑफ साइड, मेजरमेंट ऑफ बच्चों किसका? साइड्स का। दूसरा बेटा आप करोगे मेजरमेंट ऑफ एंगल का, मेजरमेंट ऑफ एंगल का। आ रहा है ना समझ में सबको? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। पहला मैंने बताया कि ये ध्यान देना कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री पूछेगा तो आपको याद रखना है ग्रीक वर्ड में दो वर्ड है, ट्रिगोनोन और मेट्रोन। ट्रिगोनोन का ट्रायंगल, मेट्रोन का मेजरमेंट। और हम अगर पूरा डिटेल में देखें तो ट्रिगोनोमेट्री कहती है कि ट्रायंगल को मेजरमेंट करने का एक तरीका, एक नई ब्रांच हमने बनाई है मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों कि किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे। क्या मेजरमेंट करेंगे बच्चों? उसकी साइड्स को मेजरमेंट करेंगे और उसके एंगल को मेजरमेंट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है, चलते हैं। तो बच्चों जब डेफिनेशन हम बनाएंगे तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम समझते हैं। हम लिखेंगे बच्चों द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील, क्या डील करते बेटा? विच डील स्टडी ऑफ क्या? मेजरमेंट, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ किसका मेजरमेंट बताया मैंने बेटा? एक तो आपको पता है साइड्स का और दूसरा सर एंगल का बताते हैं। एक किसका मेजरमेंट करते हैं? साइड्स का, और एक करते हैं बेटा आप मेजरमेंट किसका करोगे? एंगल का। लेकिन बच्चों इसमें एक बात ध्यान देना कि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम अगर बात करें, हम ट्रायंगल का मेजरमेंट करने से पहले इस बात को अच्छे से समझ दें, हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आप किसी भी ट्रायंगल का मेजरमेंट कीजिए, इक्विलेटरल का कीजिए, आइसोसेल्स का कीजिए, स्केलेन ट्रायंगल कीजिए, या फिर आप क्या है इसका, आप राइट एंगल ट्रायंगल कीजिए। पर एक शर्त है कि आपको जो भी ट्रायंगल का मेजरमेंट करोगे बेटा उसमें एक एंगल आपका कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए बेटा? आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल
ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा अगर हम बात करें, इसको मैं ए नाम दे दूँ, इसको मैं बी नाम दे दूँ, इसको सी नाम दे दूँ, तो आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि सर इसके अंदर तो पाइथागोरस से फॉलो होता है। पाइथागोरस की हम बात करें बेटा, तो मैंने कहा कि ये होता है बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस। बी बेस, P परपेंडिकुलर और H बच्चों हाइपोटेनस होगा। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब भी आप मेजरमेंट करोगे ट्राइंगल का, तो इस बात का ध्यान देना है कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल वहाँ बनाना पड़ेगा या दिखना चाहिए। ठीक है, या तो वहाँ हो या आप बनाओगे, खुद कंस्ट्रक्शन आप करोगे 90 डिग्री का, और फिर वहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखना, समझना मेरी बात को। तो पहली तो बच्चों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पहली बात कि हम लोग क्या करेंगे। पहला तो मैंने बोला कि हम मेजरमेंट करते हैं पहले साइड का, फिर एंगल करेंगे। तो बेटा साइड को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, रेशियोज बनाए हैं। क्या बनाए हैं बेटा? रेशियोज किसका? जैसे बी और पी का रेशियो बना दिया, पी और एच का रेशियो बना दिया, एच और बी का रेशियो बना दिया। ऐसे रेशियो बनाने के साथ साथ हमने उनको नाम दिया है, और नाम देते हैं बेटा कि उनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा है तो सही है, आप मेजरमेंट कीजिए साइड का, लेकिन किसकी मदद से करोगे आप? ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के। तो आप बोलोगे सर ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं? तो बेटा नाम सुनो, पहले मैं डिटेल में बता रहा हूँ। एक का नाम है साइन, ये देखिए साइन। एक का नाम है बेटा कोसाइन। एक का नाम है बेटा टेंजेंट। एक का नाम है बेटा कोटेंजेंट। एक का नाम है बेटा सेकेंट, यानी सेकेंड भी आप कह सकते हो उसको, और एक का नाम है बेटा कोसेकेंट। ये पूरे 6 है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और आपका बेटा कोसेकेंट। मैंने आपको बताया है, ये तो मैंने आपको डिटेल में बताई है। अब इनको हम शॉर्ट वर्ड में क्या लिखते हैं? साइन को बेटा हम खाली साइन लिखते हैं और साथ में उसका लिखते हैं एंगल, ये एंगल है यहाँ थीटा हम लिखते हैं। कोसाइन का बेटा हम कॉस थीटा लिखते हैं। टेंजेंट का बेटा टेन थीटा लिखते हैं। कोटेंजेंट का कॉट थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड का सेक थीटा, कोसेकेंट का बेटा कोशेक थीटा लिखते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपका साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोशेक आपका रहा। तो इन 6 के 6 जो मैंने बताया, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। ये ध्यान देना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोशेक। अब मैंने कहा इसको आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो बोल रखा है, लेकिन इनके रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज बेटा हमने बना रखे हैं साइड के, मैंने अभी आपको बताया था। P बाई बी का बना दिया, B बाई P का बना दिया, P बाई H का बना दिया, H बाई P का बना दिया, B बाई H का बना दिया, H बाई P। इसी प्रकार से 6 बनाए हैं। कैसे? एक तो P बाई B, फिर एक उल्टा कर दो, एक P बाई H, फिर एक उल्टा कर दो, 4 हो गए। B बाई H 5, H बाई B 6, पूरे 6 होते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ इनमें से कौन किसका रेशियो होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे बेटा। पहले अब इसको आप नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। सबको मेरी बात क्लियर होगी ना? कहाँ कहाँ पे है, क्या है, कैसे मेजरमेंट करना है, ये तरीका मैं आपने को सिखा दिया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब बेटा ध्यान से मेरी बात को समझना। इसके बाद का जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैंने आपको बताया कि 6 होते हैं ना, 6 होते हैं। कौन कौन से बताए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोशेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है बेटा, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रेशियो, इनके बारे में ध्यान देना। ये बेटा हमने बनाए हैं यहाँ पे, अब देखिए मेरी बात को। मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है। ये बेटा A है, ये आपका B है, ये आपका C है। तो पहले मैं रेशियो की बात करूँ, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। अब बेटा रेशियो हमारे पास साइन थीटा की अगर हम बात करें, साइन थीटा का रेशियो होता है P बाई H, P बाई H, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जो हम डिवाइड करते हैं तो हमें किसका रेशियो मिलता है बेटा? साइन का। अच्छा, इसकी शॉर्ट ट्रिक की हम बात करें आसान तरीके से कैसे आप याद करोगे, तो आपने पढ़ा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर बेटा? सोना चांदी तोल। याद रखना, क्या बताया? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में सोना चांदी तोल। मतलब यहाँ क्या है कि जो P बाई H है बेटा, ये साइन का रेशियो दिखाएगा, ये देखिए। और जो B बाई H है बेटा, ये कॉस का दिखाएगा। और जो P बाई B है बेटा, वो टेन का दिखाएगा। एक बार फिर बता रहा हूँ बेटा, ये
प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, बदले में क्या कर बेटा सोना चांदी तोल। तो मैंने क्या बताया कि जो P/H है बेटा वो साइन का होता है, B/H आपका कॉस का होता है और P/B हमारा क्या होता है बेटे आपका टेन का होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो साइन का लिख दिया, इसके बाद बेटा यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा पूछेंगे तो B/H बोलोगे, और इसी प्रकार से बेटा टेन थीटा पूछूंगा तो आप बोलोगे टेन थीटा सर P/B होता है। और इन्हीं का जो अपोजिट है बेटा साइन का उल्टा जो है अपोजिट है रेशियो में वो कौशिक है, पता है ना अभी, एक P/H होगा दूसरा H/P होगा। तो P/H को अगर आप साइन कहोगे तो H/P को बेटा आप क्या कहोगे कौशिक कहोगे। इसी प्रकार से अगर आप B/H को कॉस कहते हो तो बेटा जो H/B होगा उसको आप सेक बोलोगे। इसी प्रकार से P/P को अगर आप टेन बोलते हो तो B/P को बेटा हम कॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे B/P को कॉट बोलेंगे। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, फिर मैं आपको और बात इसके आगे और बात बताता हूँ। क्या क्या बताया बेटा, अगर आपसे पूछेगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं जिनसे हम साइड्स का मेजरमेंट करते हैं बेटा, और मेजरमेंट करने के लिए मैंने बताया कि आपको रेशियो याद रखने हैं। क्या कि जो मैंने तरीका बताया P/B/P/H/B, यानी प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, बदले में सोना चांदी तोल। साइन कॉस टेन ये तो पता ही है, P/H साइन का होता है, B/H कॉस का होता है, P/B टेन का होता है। तो ये आपको दिखा रखा है, इसको आप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते, फिर मैं आपको और बताता हूँ। चले बेटा, अब मैं आपको, ये तो मैंने पहली बार आपको बताई कि ये है। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जब भी बेटा आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लोगे बेटा तो आपको ये ध्यान देना है कि S तो आपका फिक्स होता है पर B और P बदलते रहता है। ये B और P बदलते रहता है, चेंज होता है। कैसे, अब बेटा मान लो एंगल यहाँ बना, देखो ये एंगल यहाँ बना, कुछ बना क्या थीटा बना, मान लो ऐसा, या फिर वो कह सकता है साइन C। मतलब क्या है इसका, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हो C के लिए। इसी प्रकार से हो सकता है साइन A, तो यानी कि आप किसके लिए, साइन का रेशियो ये तो है P/S तो है, पर ले किसके ले रहे हो, A के लिए लोगे। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि A के लिए बेटा P क्या है और H उसके लिए क्या है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, S तो बेटा चेंज नहीं होता। सपोज करो इसने साइन C बोला, ये थीटा हटा देता हूँ अभी। सपोज करो इसने बेटा साइन C बोला, तो आपको पता है हमें C के लिए साइन लेना है। तो इसका मतलब C पर आप खड़े हो जाओ, तो जहाँ आप खड़े होगे तो बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर। अगर मैं पूछूंगा अब मुझे बताइए कि C के लिए साइन का रेशियो क्या होता है बेटा, P/H होगा, तो AB/AC आएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों इसी में A के लिए साइन लेता तो आपको पता है A पर खड़े हैं, तो मेरे बच्चों तो A आपका ये B होता, यानी कि यहाँ बेस होता, ये बेस है तो इसके सामने वाला क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा ना, जहाँ पर पूछा गया है वहाँ पर खड़े हो जाओ, उसी साइड को बेस को हो, उसके साथ वाला परपेंडिकुलर, और ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान देना। क्या सिखा रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। क्या बताया बेटा मैंने कि अगर आपसे बोलेगा कि मैंने बोला कि साइन C, इसका मतलब C पे खड़े हो जाओ जिसकी बात कर रहा है, ये तो सेम रहता है, P/H B/, ये सेम रहेगा, खाली बस C के लिए क्या बदलेगा, P और B बदलेगा। जैसे मैंने बोला C के लिए जो हमारा बेस था बेटा वो तो BC था, ये था ना, लेकिन अगर मैं A के लिए पूछूंगा तो बेस AB हो जाता है। चेंज है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो समझना बात को मेरे ध्यान से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि साइन C, तो C पर आप खड़े हो जाओ तो बेस आपका ये होगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो मैं पूछूंगा साइन का रेशियो बोलो P/H, तो बेटा C के लिए P क्या है, तो आप बोलोगे सर AB, और H क्या है बेटा, तो आप बोलोगे AC। लेकिन बेटे जब मैं आपसे A के लिए पूछूंगा तो आप A पर खड़े हो गए, तो जहाँ खड़े होते हैं वो बेस होता है, तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ साइन A के लिए साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर वही P/H, पर यहाँ P क्या है बेटा इस बार BC है, और H क्या है बेटा AC है। देखो फर्क आ गया, साइन के लिए रेशियो P/S तो है, पर क्या है साइड बदल गई, क्या बदल जाता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से अगर आपसे C और A ही पर चेंज होगा, H कभी नहीं बदलता, बस P और B बदलते रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। क्लियर होगी मेरी बात। क्या बताया, जहाँ एंगल बनेगा बेटा वहीं पर आपको बेस मानना, उसके साथ वाला परपेंडिकुलर। एक सवाल करा के बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लो पहले। ठीक है, हो गया। चलो बेटा अब मैं आपको एक सवाल के थ्रू इसको समझाता हूँ। अच्छा एक बात और है, एक बात और समझ लो, फिर ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा।
देखो बेटा, एक बात तो याद रखना कि जब भी हम किसी भी ट्रायंगल की बात करेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं ना, तो आपको तीनों साइड चाहिए। तो अगर मान लो आपको बता रहा हूँ, ये पहला केस है फर्स्ट वाला, अगर बेटा आपके पास दो साइड है, अब दो साइड कौन सी हो सकती है? हो सकता है ऐसा हो ये पता हो और एक बेटा ये पता हो, ये आपको नहीं पता। तो ध्यान देना, जब भी ये आपको पता होगा तो हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करके सॉल्व करना है। वैसे पाइथागोरस तो आता है सब बच्चों को, पाइथागोरस लगा देना h² = p², लेकिन ऐसे याद रखना कि जब भी ये साइड दे रखी है तो इसकी स्क्वायर करके इसको माइनस करना। कैसे? जब BC निकालना बेटा, अंडरवुड में h² माइनस का p² कर देना। मेरी बात आ रही समझ में? मान लो इसे एग्जाम्पल के तौर पे हाँ मैं बता रहा हूँ, ये बेटा आपके पास मान लो 5 है, ये बेटा आपका 13 है, सपोज करो ऐसा है, ये 13 है, ये 5 है, तो आपको पता है ये जब भी दिया होता है तो इसकी स्क्वायर में से इसकी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, तो रूट लगा देते हैं। 13 की स्क्वायर बेटा 169, 5 की स्क्वायर 25, तो ये मेरे बच्चों 144 आएगा और 144 का आ जाएगा 12। मतलब ये आपका समय बचाने के लिए है, आपका टाइम बच जाएगा इससे। नहीं तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो, h² = p² + b² को अप्लाई करके भी आप इसको निकाल सकते हो आराम से, लेकिन इससे आपका थोड़ा टाइम बचेगा, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात बच्चों, अगर मान लो आपको h नहीं दिया, आपको p और b दिया है, तब इन दोनों का स्क्वायर करके आपको बेटा प्लस कर देना है। ये दिया है तो माइनस करना है इसमें से, और अगर ये दो दिए है बेटा तो हमेशा प्लस करना है, इस बात को ध्यान देना। नहीं तो पाइथागोरस हमारा है, पाइथागोरस लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझा रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल से सारी बातें, आप देखना मेरी बात को समझना अच्छे से, ठीक है? मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा था। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक सवाल दिया, क्या सवाल दिया बेटा, इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, जिससे बच्चों एंगल B आपका दिया है 90 डिग्री, AB आपको दिया है बच्चों 24 सेंटीमीटर और BC आपको दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि आप कैलकुलेट करो या फिर फाइंड करो या फिर कैलकुलेट करो। चलो कैलकुलेट करो। क्या करो बेटा, पहला आपको निकालना है sin A, cos A और tan A, और दूसरा बच्चों आपको निकालना है sin C, cos C और tan C। आराम से सीखना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? sin A, cos C, tan A, और दिया है बेटा sin C, cos C, tan C। तो कैसे आपको इसको शो करना है ये ध्यान देना। पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे, जैसा इसने बता रखा है, एक ट्राइंगल हमारे पास है, और इस ट्राइंगल की बात करें बच्चों, इसका नाम हमने B पे कह रहा है 90 डिग्री है, तो B पे तो 90 डिग्री हो गया। अब हम बात करें, आपको AB दिया है बेटा 24 और BC दिया है बेटा 7 आपको दे रखा है, और आपको मैंने कहा तीनों साइड पता होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल सकते हैं। तो दो साइड पता है, थर्ड साइड निकालना। अभी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा केस आए, h नहीं दिया होता है, तो इन दोनों की स्क्वायर करके रूट निकाल देते हैं, वरना पाइथागोरस भी आपको आता है। पर मेरी बात ये समझिए, AC आपका आया तो आपको h नहीं पता, ये दो पता थे, तो मैंने कहा दोनों की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा, 7 की स्क्वायर करेंगे बेटा 49 आएगा, है ना? स्क्वायर करना सबको आता है, स्क्वायर है ना? 576, और ये आया बेटा आपका 7 की स्क्वायर 49, दोनों को प्लस कीजिए बेटा तो आपका 625 आएगा। 625 का रूट बच्चों 25 होता है, तो AC आपका आया 25, ये आपका 25 आ गया। अब बेटा निकालना क्या है उसकी बात, पहला आपसे कह रहा है sin A, ध्यान देना मेरी बात पे। तो जब sin A की बात कर रहे हैं तो A के लिए हमारे पास बेटा बेस ये होगा कि जहाँ पर मैंने बोला जो पूछा जाता है उसी पर खड़े हो जाओ, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये मेरे बच्चों आपका होगा हाइपोटेनस। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बेटा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये बेटा हाइपोटेनस होगा। क्लियर है ना मेरी बात? तो यहाँ समझिए, जब हम साइन की बात करेंगे बेटा, तो साइन का रेशियो P/H होता है। अभी तो पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था हमने? प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर बेटा, सोना चांदी तोल। तो यहाँ P/S देखो साइन के लिए था, तो अब A के लिए P क्या है? तो आप बोलोगे सर A के लिए P, मेरी बात समझना, जहाँ पर खड़े हो उसके ठीक सामने वाला P होता है। अगर आप C पर खड़े हो तो उसके ठीक सामने वाला आपका P होगा, इसको ध्यान देना, ठीक है? मैंने क्या बोला कि बेटा आपसे पूछा है साइन A, तो A के ठीक सामने वाला P होता है, या फिर ऐसे कि जहाँ पर खड़े होते हैं ये आपका बेस होता है, और ये साथ वाला बेटा परपेंडिकुलर होता है, ये कभी नहीं बदलता। तो मुझे बताओ P कितना है A के लिए? तो P है 7 बेटा, और H बच्चों हाइपोटेनस आपका 25 है, ध्यान देना। दूसरा बच्चों हमें पूछा cos A बताओ, तो cos A का रेशियो आपको पता है कि B/H है, तो मुझे बताओ A के लिए बेस कितना बेटा? 24,
और ये आपका है h आपका 25। तीसरा बेटा आपसे पूछा 10a बताओ, तो 10a के लिए हम बात करें p/b होता है, तो बेटा a के लिए p आपका 7 है, p/b होता है, p/b होता है, तो a के लिए आपका p कितना है बेटा 7 और b कितना है बेटा आपका 24 है। क्या मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ रही है? ध्यान से बेटा, अब दूसरा जो सवाल यहाँ दिया है, ये दिया है साइन सी वाला। आपको बेटा साइन सी निकालना है, तो अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब सी पे खड़े हो जाओ, तो मैंने मतलब जहाँ पर खड़े होते हैं ये वाला बेस हो जाएगा, इसके ठीक सामने ना पड़, ये कभी नहीं बदलता। फिर साइन सी की बात करें तो साइन के लिए तो रेशियो एक ही होता है बेटा p/h, लेकिन इस बार सी के लिए p क्या होगा बेटा 24 और h क्या है बेटा 25। ध्यान देना, यहाँ a के लिए हमने बात की तो 7/25 रेशियो निकला साइन का, पर यहाँ c के लिए बात की तो बेटा 24/25 आया। इसी प्रकार से जब हम cos c की बात करते हैं तो cos c का रेशियो बेटा b/h आएगा, तो cos c, मेरी बात c के लिए, तो बेटा b क्या है 7 है और h क्या है बच्चों तो आपका 25 है। ध्यान समझना बेटा, बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा, मतलब कोई वो नहीं कि शॉर्ट ट्रिक में करा रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ बेसिक। तो बेटा 10c की बात करें तो 10c का रेशियो बताओ, c का p/b होता है सर, तो p/b की बात करें c के लिए मैंने बोला ये बेस पर पैनल तो p/b, तो कितना आएगा बेटा, तो p/b करेंगे तो 24 आपका आएगा 7। तो ये हमने सीखा बच्चों कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं और कैसे हम क्या करते हैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप समझिए, ठीक है। नोट करो तेजी के साथ। हो गया? एक सवाल और देता हूँ बेटा, एक सवाल और करते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी, आराम से सीखे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सीखे। बस मेन है एक बार आप सीख गए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन दिया इन ट्राइंगल PQR, ध्यान से बेटा, एक ट्राइंगल दिया है PQR और यहाँ आपसे बोला है कि इस ट्राइंगल में जो आपका एंगल Q है बेटा वहाँ पे 90 डिग्री है, और आपका इस बार दे रखा PQ जो है बेटा, जो PQ आपका है, इसको हम देखें तो PQ आपका इस बार है 12 सेंटीमीटर, और बेटा PR आपको दे रखा है कितना 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा कि अब आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, क्या करो बेटा, पहला आपसे पूछा साइन P, cos P और tan P बोल रखा है, और दूसरा सवाल बेटा यहाँ बोल रखा है आपसे क्या कि आप साइन R, cos R और tan R निकालिए। चलिए कीजिए फटाक से तेजी के साथ। तेज करो, क्वेश्चन को देख के करो, पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया था उसको देख के सॉल्व करो। चलो मैं कराता हूँ, आ जाओ। अब बेटा ध्यान से, पहले मैंने कहा कि आप ट्राइंगल बनाओ। अब ट्राइंगल आपके पास क्या है बेटा, PQ पे 90 है तो Q यहाँ आएगा, ये R आएगा बेटे 90 आया। PQ कितना है मेरे बच्चों, PQ आपका है 12 सेंटीमीटर, PR कितना बेटा, ये है 13 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा है कि जब भी ये दिया होता है तो पहले तो तीनों साइड आपको चाहिए, अब चेक करना है गिवन क्या है। मैंने बोला कि अगर ये दिया होता है तो इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर देते हैं। निकालना क्या है बेटा, QR निकालना, पहले निकाल दो फटाफट। कैसे निकालना है, तो इसकी स्क्वायर किया, 13 की स्क्वायर किया तो 169, इसमें माइनस करते हैं। पीछे बताया था ना मैंने अभी कि जब बेटा, ये ध्यान देना, मैंने क्या बताया है कि अगर आपके पास HP ये आपके पास अगर है और ये दोनों पता है, तो मैंने बताया था इसके लिए हम करते हैं H² - P, इसको मतलब माइनस करते हैं इसमें, और जब ये नहीं दिया तो प्लस करते हैं, ठीक है। पिछला सवाल वाला क्या था, प्लस वाला था, ये वाला सवाल कैसा बेटा, माइनस वाला है। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो QR की हम बात करें तो ये आपका कितना आएगा बेटा, 25 आ जाएगा। अब मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 5, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया क्या QR, ये आया बेटा 5 सेंटीमीटर। बस इतना, ये तीनों निकल गए। अब फटाफट निकाल लेते हैं। पहला मेरे बच्चों निकालना है साइन P। आप
आपको पता है कि आपको P के लिए पूछा है, तो P के लिए बताओ P पर खड़े तो आप बोलोगे सर ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये तो कभी नहीं बदलता, H हमारा है। तो P का रेशियो क्या होता है, फिर यहाँ बता रहा हूँ, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल और बदले में क्या कर बेटा सोना चांदी तोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर P/H हमारा होता है साइन के लिए, B/H होता है कॉस के लिए और P/B होता है बेटा टेन के लिए। तो आओ तो हम साइन P की बात करें, साइन का रेशियो बेटा P/H होता है। तो मुझे बताओ P के लिए हमारे पास P/H है ये, ठीक है ना। तो P के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 5 है बिल्कुल, और H क्या होगा बेटा 13, बहुत बढ़िया। दूसरा बताए कोई बच्चा, cos P का प्रैक्टिस करो आराम से आएगा, cos P का रेशियो बेटा B/H होगा, cos P का रेशियो B/H होगा। तो B/H की अगर हम बात करें तो मुझे बताओ P के लिए, है ना, P के लिए निकाल रहे हैं, बेस क्या बेटा 12 है और हाइपोटेनस तो बेटा 13 ही रहेगा, तो चेंज नहीं होता। तीसरा बेटा आपको बोला 10P, तो 10 का रेशियो होता है P/B बच्चों। तो P बताओ 10 के P के लिए, है ना, P के लिए P क्या है बेटा 5 होगा और B क्या होगा बेटा आपका 12 होगा। तो इसका आएगा 5/12, ये तो हमने निकाल दिया। अब बेटा आते दूसरे पे, साइन R। अब साइन R की हम बात करें तो साइन R हमारे पास हम ये निकालेंगे तो पता है, अब R के लिए निकालना है तो R के लिए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो R के लिए जहाँ पर आप खड़े होते हैं वो बेस होता है, साथ वाला परपेंडिकुलर, ये तो कभी नहीं बदलता। साइन का रेशियो तो फिक्स होता है P/H, पर R के लिए P इस बार होगा 12 बेटा और H तो हमारा 13 ही है। दूसरा बेटा cos R की बात, देखो रेशियो तो cos का फिक्स है, पर B/H क्या बदल रहा पता है आपको, R के लिए B और B बदल रहा है, H तो सेम होता है, R के लिए P बदल रहा है, P के लिए P, देखो P के लिए P 5 था, R के लिए P 12 हो गया। तो मैंने बताया ना कि जहाँ पर आप खड़े होते हो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर है, या फिर ऐसे कि जहाँ खड़े होते हो बेस साथ वाला परपेंडिकुलर। तो cos R पे खड़े हो तो R के लिए B बताओ बेटा 5 होगा और H बोलो बेटा ये 13 होगा, है ना। इसी प्रकार से जब मैं 10R बोलता हूँ बेटा, तो 10R की हम बात करें तो इसका रेशियो P/B होता है, ये देखिए P/B है। तो 10R हमारा P/B है, तो मुझे बताओ R के लिए P कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 12 होगा और B कितना होगा बेटा 5 होगा। तो आपको इस प्रकार से आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आराम से निकाल सकते हो। फटाक से सॉल्व कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, बढ़े आगे बढ़े, चलो फिर अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ध्यान देना, अगले सवाल की तरफ चलें। अगले सवाल में थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आराम से बेटा। एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल आपको दिया ABC और यहाँ बेटा आपको क्या दे दिया, यहाँ दे दिया मान लो इफ 10A बराबर, यहाँ दे दिया बेटा 10A बराबर आपको दे दिया 5/12, है ना। तो आपसे पूछा कि तब आप कैलकुलेट करो 5/12, तब आप कैलकुलेट करो। अभी सारे रेशियोज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो निकालने के तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, पर अभी सब रेशियो वाले चल रहे हैं। अब मैंने बोला निकालना बेटा आपको साइन A है, cos A है और tan A तो दिया ही है, तो इस बार cot A निकालना है। और यहाँ मेरे बच्चों आपको निकालना है sin C, cos C और मान लो यहाँ tan C निकालना है, tan C आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। चलो करो तेजी के साथ। क्वेश्चन समझ में आया ना। ABC एक ट्राइंगल है जिससे बेटा आपको दे रखा है कि 10A जो आपके पास है वो 5/12 गिवन है, रेशियो दिया है। कैलकुलेट करना आपको, ये 6 साइन A cos A cot A साइन C cos C tan C। चलिए फटाफट निकालिए, फिर चलते हैं आगे। चले, चलो मैं ही करवाता हूँ, आ जाओ। क्या किसी बच्चे ने अगर किया हो तो बच्चा आंसर कमेंट में लिखिए एक बार, ठीक है।
तो ध्यान देना बेटा, मेरी बात को समझना ध्यान से। पहली चीज़ तो आपको जो गिवन है 10A आपको दिया बेटा 5/12, तो पहले फटाफट एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें देखो कहीं भी 90 डिग्री नहीं लिखा है, तो यहाँ वही अपना चलेंगे, ये B होगा, इसको A मान लेते हैं, ये बेटा C मान लेते हैं, A B C हमने A और C तो B मैंने यहाँ रख दिया 90 पे। अब बेटा आपको पता है कि A की बात हो रही है, तो 10 का रेशियो आप बदले बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 10 का रेशियो P/B होता है। अभी तो बड़ा था, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, और बदले में क्या कर बेटा सोना चांदी तोल। पढ़ा था ना, अभी तो पढ़ा था। ये P/H जो होता है साइन का, B/H कॉस का, P/B बेटा 10 का होता है। तो जब हम 10A की बात कर रहे हैं तो ये 5/12 है बेटा, इक्वल्स टू आपको दिया है, मैंने बोला कि 10 का रेशियो P/B है, तो P कितना है मेरे बच्चों, आपको P दिया है 5। तो A के लिए देखो, A की बात हो रही है, तो A के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो मुझे P बताओ, तो आप बोलो सर ये 5 और B बताओ 12। देखो वही सवाल नहीं बन गया। अब जब ये दो पता होते, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके दोनों को प्लस करके रूट निकाल देते हैं। तो 5 की स्क्वायर बेटा 25 और 12 की स्क्वायर बेटा 144, दोनों को प्लस किया 169, तो बेटा 13 आ गया। तो AC आपका आया 13 हमारे पास आ गया। अब बेटा निकालना है साइन A कॉस A tan A, ये तो बस अब तो बाय हाथ तक खेला हमारा। साइन A बताओ, तो A के लिए साइन का रेशियो होता है P/H, तो A के लिए देखना है P क्या होगा। तो A के लिए BA है, PA है, HA है, तो P बताओ। तो आप बोलो सर A के लिए P 5 है और H बताओ बेटा, तो आप बोलोगे सर 13 है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर हम बोलूँगा सेकंड वाला पार्ट जो आपको दे रखा, कॉस A निकालना है बेटा, कॉस A निकालना है। कॉस का रेशियो बोलो P/H होता है, तो मुझे बताओ A के लिए B क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 12 है ना, और H क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 13। इसी प्रकार से जब 10A की बात करेंगे तो 10A का रेशियो बेटा P/B होगा, P/B होगा, तो P कितना है 5 और बट्टे कितना है बेटा 12। अच्छा सॉरी 10A नहीं कॉट A पूछा था, ठीक है 10A तो है हमारे पास। तो कॉट A की बात करें बेटा, तो कॉट का रेशियो होता है, कॉट किसका उल्टा 10 का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है बेटा 10 का, तो 10 का P/B है, शुरुआत तो बताया था ना, P/B है तो B/P होगा। तो B बताओ बेटा 12 है A के लिए और P बताओ बेटा 5 है। इसी प्रकार से अब आ जाओ साइन C के पास। देखो एक ही प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कराई है, तो आप आराम से कर सकते हो। नहीं आ रहा है समझ में तो बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी, ध्यान देना, ठीक है। कि मैथ्स सीखने का एक ही तरीका है कि आप प्रैक्टिस करते जाइए। साइन C की बात करें तो साइन C की हम बात करें बेटा, C की बात करते हैं तो C पे आ जाओ। चलो C पर आ गए तो आप बोले सर ये 20 परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, जहाँ पर खड़े होते हो बेस होगा भाई। तो साइन C हमारे पास है, तो साइन का रेशियो तो फिक्स है P/H, पर C के लिए P क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 12 और H क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर 13। कॉस C, कॉस का रेशियो बोलो B/H, पर C के लिए 20 बोलो, C के लिए 20 होगा 5 और H होगा बेटा 13। और इसी प्रकार से 10C आपसे पूछा है, तो 10 का रेशियो होता है P/B, पर C के लिए P बताओ, C के लिए P है 12 और B से बेटा 5। तो ये हमने सीखा आज की क्लास में बेटा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम साइड का मेजरमेंट कैसे करते हैं। अब और उसके साथ हमने 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं, 3 क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपका थोड़ा बेस बने। और भी मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक आप इसको सीखिए बेटा बहुत अच्छे से, और तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू वेरी मच।